मानेसर में मेयर के पति द्वारा बीजेपी पार्षद के भतीजे को किडनैप करके मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक प्रदीप पार्षद दयाराम का चचेरा भाई है। उसका आरोप है कि हमलावरों ने उसके गले से 2 तोले की सोने की चेन और जेब से 12,000 रुपए कैश भी छीन लिया। धमकी दी कि अगर दयाराम ने हमारे हक में वोट नहीं किया तो तेरे पूरे परिवार को जान से मरवा देंगे। इस मामले में खेड़की दौला थाने में गांव शिकोहपुर के परमजीत सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें मेयर के पति के नाम का भी जिक्र किया गया है। प्रवीण जी, आपके यहाँ पार्षद के भाई के साथ मारपीट हुई है, क्या है मामला ये? मुझे तो अभी 1 घंटे पहले ही पता लगा है कि ऐसे ऐसे हमारे दयाराम भाई जो पार्षद है वार्ड नंबर 16 से, उसके भाई को कल किडनैप कर लिया गया कुछ लोगों ने। और जो अभी एफआईआर की कॉपी आई वो पढ़ने में आया कि राकेश हयातपुर वाले का उसमें नाम है, उसने जो करवाया है काम। तो ये तो पहले ही समाज को दिख रहा था कि जिस प्रकार के लोग यहाँ पे मेयर की सीट के लिए चुनाव लड़ रहे थे और आज वो अपने अंजाम को पूरा करने के लिए कामयाब भी हो रहे हैं। जब एक पार्षद अपने नगर निगम में, अपने क्षेत्र में, उसका परिवार जब सुरक्षित नहीं है किसी मेयर के पक्ष के साथ, तो बाकी तो आप समझदार हो, समझ सकते हो कि आगे क्या होगा। मारपीट के पीछे वजह क्या है? वो जब अभी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं, उन चुनावों को लेकर वोटिंग अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी टिकट डिक्लेयर कर, जो सीटों को डिक्लेयर करेगी कि चुनाव कब होने हैं। लेकिन अभी तो कोई चुनाव का ऐसा कोई मामला भी नहीं है। कुछ हमारे बीजेपी के पार्षद हैं, कुछ उनके पक्ष के पार्षद हैं, बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। चुनाव का तो कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन उनको तो इसलिए उठाया गया कि तुम्हारा भाई कहाँ है, हमें तुम्हारी वोट चाहिए, यदि वोट नहीं दी तो 5 लाख रुपए किसी को देके मरवा देंगे। भाई ने, हयातपुर ने कहा है, भाई राकेश ने कहा है, इस प्रकार के बयानबाजी हो रहे। मैंने अभी देखा है, एफआईआर को मैंने पढ़ा है, उसमें तो स्पष्ट तौर के ऊपर जो राकेश हयातपुर है और उनके जो ऊपर आशीर्वाद भी शीर्ष नेतृत्व का है। वो जैसा कि आपको पता है चुनाव में भी क्या रहा और अभी भी क्या हालात हो रही है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, उसका अपने राव इंद्रजीत जी का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। तो अब गुंडागर्दी तो फैल ही रही है। कल भी, परसों भी हमारे पास हमारे एक हरिजन भाई है नखरोला से, हरी सिंह, वो भी हमारे, उनकी पुत्रवधू पार्षद है। हमारे कुछ बीजेपी पार्षदों के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। उसकी पुत्रवधू को, उसके बेटे को किडनैप कर लिया गया, उसको मैसेज पहुंचाया गया। वो बेचारा वहाँ से अपनी जो घूमने की यात्रा को अधूरी छोड़कर बीच में आया, वो उसका भी उन्होंने किडनैप कर लिया, उसको भी वो उठा के लेके चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षद किडनैप हो रहे हैं, तो मैं तो हरियाणा सरकार से अपील करूँगा, मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा, हमारे जो स्टेट मिनिस्टर राव नरबीर जी, उनसे अपील करूँगा कि आप इन पार्षदों को कम से कम सुरक्षा तो दें कि आपके राज में, जबकि अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट आ रही थी कि हरियाणा को हम क्राइम मुक्त करेंगे, हरियाणा में कोई क्रिमिनल नहीं रहेगा या हरियाणा में कोई क्रिमिनल रहेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो सरेआम जो पार्षद ही सुरक्षित नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, 2 पार्षद सुरक्षित नहीं है, तो हम किससे क्या उम्मीद लगाएंगे। और मेरा तो कहना यही है, हम दबकर खड़े हुए हैं, डटकर खड़े हुए हैं। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमने किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई निर्दलीय हो, चाहे कोई राकेश हो, चाहे कोई हो, हम नहीं डरते किसी से भी। नहीं, तो ऐसे में सवाल तो यह है कि आपके जो पार्षद हैं, जो आपके गुट में, सबको पता है 2 धर्रों में पार्षद बटे हैं, तो उनमें तो खलबली मच जाएगी। 2 पार्षदों के साथ ऐसा हुआ तो बाकी पार्षद भी भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे पार्षद तो हमारे सुदृढ़ अपने पैरों पे खड़े हैं। हमारे पार्षद तो बल्कि वो गुस्सा हो रहे हैं, उनको पता लगा ऐसे ऐसे घटना होगी, वो गुस्सा और हो रहे हैं, बल्कि बोलो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कुछ नहीं करना है भाई, सरकार करेगी, कानून करेगा, प्रशासन करेगा। कानून के हाथ इतने लंबे, प्रशासन जब किसी को चाहे जमीन से निकाल ले, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटे मोटे क्रिमिनल है, कोई ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है। वो इनके पीछे तो पहले भी बहुत रिकॉर्ड चले हुए हैं। अभी एक पीछे चुनाव में भी उसकी एक भाभी थी सुनीता यादव, उसकी भी स्टेटमेंट आ रही थी, उसकी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। उसने अभी 5वें महीने में भी उसने एक एप्लीकेशन सीपी साहब को दी हुई है। ये तो अपने परिवार के लिए, जब वो अपने परिवार को नहीं बख्शा तो वो क्या बख्शेंगे। बाकी हम डरने वाले नहीं है किसी से भी, प्रशासन हमारे साथ है, सरकार हमारी साथ है और हम किसी से नहीं डरेंगे। वहीं प्रदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे एक फोन कॉल अजय पाल के मोबाइल से आई। कॉल पर पहले उसके रिश्तेदार सज्जन उर्फ ढाला से बात करवाई गई। फिर परमजीत नामक युवक ने कहा कि तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, अभी मिलना है। पीड़ित प्रदीप जब मिलने पहुंचा तो वहां परमजीत के साथ 6-7 लड़के मौजूद थे। ये लोग उसे जबरन नौरंगपुर गांव की पुरानी मार्केट स्थित एक ऑफिस में ले गए। वहां पहले से 17 युवक मौजूद थे। सभी ने मिलकर मुझे पाइप, लाठी और डंडों से बुरी तरह पीटा। क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है।
क्या हुआ है आपके साथ? सर मेरे पास अजय ने फ़ोन किया, भाई चाचा के लड़के के पास। अजय कौन है? अजय नौरंगपुर का रहने वाला है। अच्छा उसने फ़ोन किया मेरे चाचा के लड़के के पास, डाला उफ सज्जन। अच्छा उसने बोला अजय ने कि भाई मेरे पास 2 मिनट के लिए आ जाएगा। मैं वहाँ चला गया तो वहाँ पे मिले मेरे को परमजीत। परमजीत कौन है? परमजीत सिंगापुर का रहने वाला है। अच्छा वे 5-6 जने थे, वे मेरे को ले गए अपने ऑफिस में। कौन से ऑफिस ले गए? ये नौरंगपुर मार्केट में, पुराने वाले मार्केट में। अच्छा वहाँ दारू पी, उन लोगों ने दारू पी के मेरे से बोला कि भाई पार्षद का पता हुआ था, पार्षद कहाँ है? कौन पार्षद? दयाराम भाई पार्षद। दयाराम भाई वो आपके कौन है? मेरे बाबा का लड़का है। अच्छा तो मैंने उसको बोला भाई मुझे नहीं पता। ये किस वार्ड से हैं दयाराम पार्षद? ये 16 वार्ड से। ठीक है। मैंने उसको मना किया भाई मुझे नहीं पता अच्छा कहाँ पे नहीं है। हाँ तो मेरे को वहाँ उन्होंने मारा पीटी की। किसने मारा पीटी की? ये परमजीत ने हाँ और एक विक्रम ने और एक मोटा भाई है। इन तीनों अच्छा। को मैं जानता हूँ, बाकी 6 लोगों को मैं जानता नहीं। तो अच्छा 8-10 लोगों ने मारपीट की? 8 लोग थे वहाँ। किस चीज़ से मार रहे थे आपको? वो पैप से डंडे से मार रहे थे वहाँ। तो अजय जो आपको ले गए थे उन्होंने नहीं बचाया? नहीं बचा उसने, वो तो दारू पी के वहाँ फैल हो गया। अच्छा वहाँ से फिर आपने भी पी? आपको भी पिलाया? मेरे को नहीं, मैंने नहीं पी। अच्छा फिर वहाँ से वो मेरे को हथियार दिखा के हाँ मेरे को सिंगापुर ले गए, अच्छा स्विमिंग पूल में। फिर वहाँ जाकर मेरे को किसका स्विमिंग पूल था वो? वही परमजीत का कोई दोस्त का है वो। ठीक है। वहाँ मेरे को उनने जाके वहाँ फिर मार पीटी की मेरे साथ। वहाँ से मेरे को ले गए लोकरा। फिर लोकरा जाके मेरे से वहाँ वो पूछताछ की उनने, वहाँ भी मेरे को पिटा लोकरा भी। क्यों मार रहे थे, क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि ये राकेश नहीं, याद करिए जो मेयर हैं अभी, जो मेरे जिन मेयर के पति? हाँ ये है जो। ठीक है। इसके खिलाफ अगर वोट डाल दी कहीं और तो सोली परिवार को जान से मार देंगे। नहीं तो चुनाव तो हो गया, तो अब किस बात की वोट डालेंगे? डिप्टी मेयर के। अच्छा डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर के। हाँ इसकी। अच्छा तो आपको क्यों उठाया? और जो दयाराम पार्षद हैं उनको क्यों नहीं उठाया? उनके घर के लोगों को उठाना चाहिए ना, बुलाना चाहिए। उनको शक तो मेरे ऊपर था ना उनको। अच्छा आप दयाराम जी के सगे परिवार से हो? हाँ सगी परिवार से ही। ठीक है। और आपकी बात मानते हैं वो जो पार्षद हैं? हाँ मानते, भाई है मेरा बड़ा वो। अच्छा ठीक है। तो वो वहाँ से लोकड़ा ले गए आपको? लोकरा। लोकड़ा में कहाँ? लोकरा में ले गए, जाट का ऑफिस वहाँ ले गए मेरे को। अच्छा फिर वहाँ पे उन्होंने मारा पीटी की। फिर वहाँ से लिया मेरे को उल्टा है नौरंगपुर। तो ये कहने लगे भाई अगर उसके खिलाफ जाएगा डॉक्टर के खिलाफ तो सोनी परिवार को जान से मार देंगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदीप को सिविल अस्पताल सेक्टर 10 गुरुग्राम भिजवाया, जहां मेडिकल जांच में उसके शरीर पर 4 चोटों की पुष्टि हुई है। उसके आधार पर खेड़की दौला थाने में SC/ST एक्ट, BNS की धाराएं और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने स्पेशल रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। और मेरी एक 2 तोले की चैन थी, 12,000 रुपये की। अच्छा तो वो ले लिए, खोस लिया? वो खोस लिए उन्होंने। तो आपको चोट कहाँ कहाँ लगी है? चोट मेरे को यहाँ पीछे लगी कमर में। अच्छा हाँ वो आपने, ठीक है। अच्छा यहाँ मारा। तो अभी आपको क्या क्या दिक्कत है फिर? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं, ये घुटने काम नहीं कर रहे, साकल काम नहीं कर रही, पेट काम नहीं कर रहा, पेट में दर्द है। अच्छा मारा पेट पे और पीछे? पीछे, हाँ पेट में मारा, पीछे मारा, मेरी जांघें पाट दी। अच्छा 3rd डिग्री दे दी? हाँ। ओके ये कब की घटना है? ये 20 तारीख की घटना है। 20 तारीख की, तो आज हो गए 22। ओके तो आप फिर इसी हॉस्पिटल, प्रकाश हॉस्पिटल में एडमिट हुए? इससे पहले कहीं? मैं उसी में गया था, सगाई में गया था वहाँ। अच्छा फिर छूटे कैसे इनके चंगुल से आप? इनके ये मेरे को गाड़ी, मेरे को होश तो था नहीं, मेरे को चलती गाड़ी मेरे से फेंक गई। अच्छा कहाँ पे? पेट्रोल पंप के पास नौरंगपुर। अच्छा वहाँ फेंक गए? हाँ 10:30 बजे। फिर उसके बाद कल रात को 10:30 बजे? कल रात को 10:30 बजे। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैं घर पे गया, परिवार वाले को बताया मैंने, ऐसे ऐसे घटना हुई, उन्होंने जाके चौकी में कंप्लेंट कर दी। तो अब आपने जो FIR किया है, क्या चाहते हो आप, क्या मांग करते हो? मैं ये मांग करता हूँ जी ऐसे कैसे हो जाएगा ये बताओ, फिर तो सबको मार देगा, नहीं बताओ। अब हमारे पास है नहीं, पार से दम पता क्या करे। ठीक है, अब न्याय की उम्मीद कर रहे हो जी कि न्याय मिले। वहाँ आपके पास जब मारपीट हो रही थी तो वहाँ मेयर या मेयर ऐसे लोग तो वहाँ पहुँचे? राकेश के लोग कोई नहीं, वो नहीं गए? कोई नहीं गए। बता दें कि मानेसर में डिप्टी मेयर पद का चुनाव होना है। हाल ही में राव नरबीर सिंह ने मानेसर के 7 पार्षदों को भाजपा में शामिल करवाया था, जो 3 दिन से अंडरग्राउंड है। बताया जा रहा है कि उन्हें गुवाहाटी में सीक्रेट रिजॉर्ट में भाजपा ने ठहराया हुआ है। इनमें से ही एक वार्ड पार्षद है दयाराम, जिसका चचेरा भाई पीड़ित प्रदीप है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।